अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। और व्लॉग का आगाज़ जो हम कर रहे हैं वो होम डिपो से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ काम था जिसको करना ज़रूरी था, जिसके अंदर हम लाइट्स देख रहे थे। और हमें जो है वो एजेस जो है ना प्लांट के, अपने प्लांट नहीं, ग्रास के जो एजेस होते हैं वो कटिंग करने के लिए स्ट्रिंग्स जो थी वो ख़त्म हो गई थी हमारे पास, वो लेना था। और सॉइल लेना था, गार्डन सॉइल लेना था। तो उसके लिए फिर हम लोग हस्बैंड और मैं वहाँ गए थे, होम डिपो गए थे। तो अब देखिए हम आइल्स हम देख रहे हैं अपनी चीज़ें। तो ये सेंसर लाइट्स वगैरह सारी लगी हुई थी यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों ने ना वो ये आपको शायद कार्ड के अंदर नज़र आ रही होगी, वो सॉइल हमने ले ली थी। 3 हमने सैक लिए थे इसके ना। इसका बड़े मज़े की बात है, हम हंस भी रहे थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, कि एक तो होता है गार्डन सॉइल ना, जिसके अंदर आप मिट्टी के अंदर डाल दें, और एक होता है पॉटिंग, जो पॉट्स होते हैं ना उसके प्लांटर, उसके अंदर डालने वाले होते हैं। तो मैं हमेशा प्लांटर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गार्डन सॉइल में नहीं रखना है, बिकॉज वी लिव इन रेंटल, अपना हाउस में हम रहते हैं। तो मैं गार्डन सॉइल में नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा पॉटिंग के लिए लेती हूँ। तो इस दफ़ा हम दोनों हंस रहे थे, भाई ग्रास इसको क्या पता मिट्टी को कि कहाँ उसको ग्रास के अंदर उसमें लगा रहे हैं, ग्राउंड में लगा रहे हैं या पॉट में लगा रहे हैं। तो चलें ये वाली सॉइल ले लेते ना। तो हम लोगों ने 3 सैक ले लिए, जो कि आई थिंक मुझे नहीं लेना शायद चाहिए था, ये ले लेना चाहिए था, वो तो अब पता चलेगा, अभी यूज़ नहीं किया हमने, लेकिन हमने ले लिए फ़िलहाल। तो 3 हमने वो लिए थे, इसके सैक लिए थे इसके सॉइल के। अच्छा, ये फ़ैन में लगने वाली लाइट्स थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ये फ़ैन वाली लाइट्स हैं, तो अगर ऊपर से फिट हों तो ये ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इसके साथ पूरा फ़ैन के साथ ये कंप्लीट होगा, हम किस तरह इसको वो करेंगे फिर लाइट के लिए कनेक्शन वगैरह। तो वाकई तो इसको फ़ैन के साथ ही इसको लेना था। तो फ़ैन की हमें ज़रूरत नहीं थी, लाइट्स का था। तो लाइट्स के लिए फिर जो है ना हम लोगों ने अमेज़ॉन से दूसरी लाइट्स मंगाई थी, जो हम लोगों ने अपने जो हमारा वो है ना वॉल, उसके ऊपर वो फिक्स की थी, दीवारों के ऊपर। तो वो भी अच्छी है, वाइट कलर की लाइट्स है। मुझे ना पीली लाइट्स अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पीली लाइट्स का इस्तेमाल मैंने देखा है, लेकिन लोगों ने चेंज करवाया है जिनको वाइट लाइट्स चाहिए होती हैं। तो पीली लाइट से ना कुछ बीमारी जैसा आता है, मुझे नहीं, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। तो इसी तरह जहाँ बल्ब हैं वो हमने येलो निकाल के वाइट करवा दिए, और जहाँ पे ये थी येलो लाइट्स थी वहाँ पे हम लोगों ने वाइट पूरा जो है ना वो ट्यूब लाइट्स वगैरह सब चेंज कर दिए थे। ये कंटेनर अच्छे थे, लेकिन यहाँ महंगे थे बनिस्बत कॉस्को वगैरह के। वहाँ पे $8 में थे, यहाँ पे 9 समथिंग के थे। तो मैंने $8, वो जो कॉस्को है ना, वहाँ से ये वाले कंटेनर बहुत सारे ले लिए। मेरा ख्याल है 4-5 तो ले लिए हमने वहाँ से, क्योंकि बहुत काम आते हैं। अगर आप शिफ्टिंग भी कर रहे हो ना, तो उस ज़माने में बहुत काम आते हैं, और अगर स्टोरेज के तौर के ऊपर यूज़ करना चाहें तो उस वक्त भी काम आते हैं। बोथ द वेज आर गुड। खैर स्ट्रिंग्स लेनी थी, क्योंकि जो ग्रास की एजेस है ना वो भी काटनी पड़ती हैं भाई। यहाँ पर जो है ना इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि बुशेज़ अगर बड़ी हो जाएं तो कटिंग करें, आप एजेस इसके बड़े हो गए तो कटिंग करें, वरना फ़ौरन जो है ना वहाँ से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे इसके ऊपर अटेंशन अपनी, तो उसके बाद जो है ना फिर वो आपके ऊपर वो लगाते हैं, फ़ाइन लगाते हैं आपके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन तो आज तक नहीं लगा है, लेकिन ये कि हाउसेस के थोड़े नखरे हैं। कम से कम हमारे जो नेबरहुड है या हमारा जो हाउस है जहाँ पर, वहाँ पर ये है कि ग्रास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो फ़ौरन मोइंग के आ जाता है कि मोइंग करें आप लोग। ये देखें सारे लेबल्स हुए हैं ना कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ आप पढ़ें और उसके अंदर चले जाएँ, आइल के अंदर चले जाएँ। प्लम्बिंग का है जैसे, हर चीज़ बहुत बड़ा ये होम डिपो जो है ना बड़ा स्टोर है, हर चीज़ मिलती है। और पैसे भी मेंशन होते हैं इसके अंदर, किसी से कुछ पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जो इन चीज़ों के शौकीन है ना, वो वाकई इन स्टोर्स में आके खुश हो जाएं कि क्या चीज़ नहीं है। और छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ना, ह्यूज, टाइनी से लेकर ह्यूज तक हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं तो खैर हूँ ही शौकीन इन सब चीज़ों की, तो हस्बैंड के साथ जो है ना वो ज़रूर साथ जाती हूँ।
ख़रीदारी करने के लिए, देखने के लिए। तो जब हम लोग अपार्टमेंट में थे तो उस वक्त तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी ना हम लोगों को मोइंग वगैरह करने के लिए। लेकिन जब हाउस में शिफ्ट हुए तो हमें काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से ख़रीदी फिर ना, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी ज़ाहिर है उसको, और कटिंग वटिंग करने के लिए भी। तो आए दिन जो है जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखें हैंडल्स हैं डिफरेंट कैबिनेट्स वगैरह के लिए, डोर्स वगैरह के लिए, इवन स्क्रूज वगैरह हैं। मैं हुक्स देख रही थी, मैं चाह रही थी कि प्लांटर्स वगैरह का जो है ना वो मनी प्लांट जो बेलें नीचे अब गिर रही ना, मतलब गमले से बाहर निकल रही हैं, तो वो उन बेलों को खड़ा करना कि वो दीवारों वगैरह पे चढ़ें। तो भाई दीवारों के ऊपर तो नहीं चढ़ा सकते, तो उसके लिए मैं चाह रही थी हुक्स लेकर, और उसके ऊपर जो लकड़ियाँ गिरी है ना, अभी जो स्टॉर्म का मैंने बताया था आया था, तो उसमें से काफ़ी लकड़ी हमने रोकी ना, कि वो हुक लगा के उसको लकड़ियाँ अटका के और फिर वो थ्रेड के थ्रू या स्ट्रिंग्स वगैरह के थ्रू जो है ना उनको टिका के, तो वो बढ़ जाएंगी, तो दीवार भी महफूज रहेगी, या फेंस वगैरह जो है ये हमारे ओनर की वो रहेगी महफूज, और जब हम जाएंगे तो हमें भी उठाने में, कैरी करने में इन प्लांट्स को ईजी रहेगा। तो उसके लिए गए थे हुक्स लेने के लिए, लेकिन बगैर हुक के ही जो है ना हमारे हस्बैंड साहब जो है ना, वो जो कहते हैं ना हम पाकिस्तानी जुगाड़ का काम, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो 2 वॉल्स थी ना हमारी ब्रिक्स वाली जो सॉलिड जो थी, वो लकड़ी को उससे जो है वो काटा और उसको फिक्स कर दिया उसके अंदर, तो हमें किसी भी किस्म का जो है ना हुक लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसमें अटक गया वो अच्छी तरीके से। तो काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे देखते रहे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अच्छा ये ले लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, यूँ कर लेते हैं, तो यूँ नहीं करते हैं। बहुत अच्छा जो है ना, बहुत ऑप्शन, बहुत अ लॉट ऑफ ऑप्शन यहाँ पर। ये देखें 98 सेंट्स के अंदर थे ये चीज़ें, मतलब $1 की भी पूरी नहीं ना, लेकिन एक चीज़। हाँ, तो हम लोग यही सोचे थे अगर स्क्रू लें, ये तो बाद में किया ना उन्होंने, जो फिक्स किया बाद में किया, लेकिन उससे पहले का मैं ये वाली फुटेजें सारी कि हम लोग डिस्कस भी करते जा रहे थे कौन से वाले हुक लें, कौन से वाले हुक जो हैं वो फेंस को वो ना करें, स्पॉइल ना कर दें, ये ऑब्जेक्शन बाद में ना आए जब हम लोग छोड़ रहे हों घर वगैरह ना, इस तरह का। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम लोग अपार्टमेंट में थे तो बच्चों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह, जो भी इनकी पिक्चर्स वगैरह थी उस वक्त, तो इन्होंने क्या पोस्टर्स वगैरह टाइप के, तो उन्होंने क्या किया था कि स्कॉच टेप लगा के और दीवारों में लगा दिया था। तो जब हम लोग ने हैंड ओवर किया वो, तो पूरा साफ़ सुथरा करना पड़ता है अपार्टमेंट को, तो जब हमने हैंड ओवर किया उनको, तो हमारा तो अपार्टमेंट भी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, तो वो बंदी जब आई चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी आपको ना $100 देना पड़ेगा। तो वी वर सरप्राइज्ड कि भाई हमने तो इतना साफ़ सुथरा रखा। मैंने तो बल्कि उनको कहा भी, मैं कहा मैं तो समझी कि आप जो है हमें रिवॉर्ड देंगी कि आप लोगों ने इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट, स्टोव्स वगैरह क्या, वॉशरूम्स क्या, हमारे हर चीज़, बेडरूम्स क्या, क्लॉजेट्स क्या। तो कहने लगी कि नहीं, वो जस्ट आप लोग ने जो है ना ये स्कॉच टेप जो लगाया है ना, तो इसके लिए, तो इस स्कॉच टेप के जो स्टेन्स थे ना, जो उसके निशानात थे, वो दीवार के ऊपर रह गए थे, तो कहेंगे ये हमें करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए $100 उन्होंने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी थी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि जो मेरी वीडियोस वगैरह सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो इसका एहतियात करें। हाँ, वो जो पिन्स होती है ना, थंबनेल्स वगैरह, इस तरह अगर पोस्टर्स वगैरह बच्चे अपने रूम से लगाना चाहते हैं तो वो ज़रूर लगा लें, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो फिलिंग मिलती है, वो फिलिंग कर देते हैं उसके अंदर। तो ये उन्होंने मुझे बताया था, हमें बताया था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ, स्कॉच टेप से अवॉइड कीजिए। हाँ, अपना घर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू वांट, लेकिन ये कि अवॉइड करें अगर रेंट के ऊपर है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह हमने देखा अपार्टमेंट के अंदर कि जो वो है ग्रिल जो है, जो बारबेक्यू ग्रिल है, वो जब हम साइन कर रहे होते हैं उसके अंदर मना है सख्ती से, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के घर बने हुए हैं ना, तो हादसा तो कभी भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये कि जब मना है तो मना है। तो हमने आज तक अपार्टमेंट के अंदर ग्रिल रखी नहीं थी, बहुत दिल चाहता था, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं रखी। हम नंद के घर जाते थे, वहाँ पे हम लोग बारबेक्यू करके अपना शौक़ पूरा करते थे, हस्बैंड और हम। खैर, जब हम लोग अपने घर में, इस घर में आए हम लोग, तो फिर हम लोगों ने फ़ौरन ही टेम्परेरी एक वो ले ली, ग्रिल ले ली ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक़ भी पूरा हो गया।
अच्छा खैर, जो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग आ गए थे सेल्फ उसके ऊपर, चेकआउट के ऊपर, और यहाँ हम लोगों ने पेमेंट वगैरह की। ये स्ट्रिंग्स थी, 3 का सेट आता है। और ये गार्डन सॉइल हमने ले ली, जो मैंने आपको बताया कि पॉटिंग की नहीं ली है, गार्डन सॉइल ली है। अब इसको पॉटिंग में डाल के देखेंगे, क्योंकि इसको क्या पता, पौधों को क्या पता कि कौन सी वाली सॉइल, उसको तो सॉइल अच्छी चाहिए होती है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने फिर ये गार्डन सॉइल एज ए एक्सपेरिमेंट आप कहिए इसको, कि हमने ले ली, जबकि मुझे 101% मुझे पता है कि वो इंशाल्लाह ताला इसमें से निकल आएंगे, हम लोगों की ग्रोथ हो जाएगी उसकी। और वाकई सोचने की बात है, इनको बेचारों को क्या पता पौधों को कौन सी वाली सॉइल है। बस फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद वही एज़ यूजुअल वो कीनवा बनाना, ये कीनवा बन रहा है बड़े साहब के लिए, छोटे साहब के लिए ब्राउन राइस बन रहे हैं। तो ये सारा बॉयल है ब्राउन राइस, इसमें 1% भी, जैसे कहते हैं ना, मैं ऑयल नहीं डालती हूँ ना, मैं कीनवा में ऑयल डालती हूँ। ये आलू गोश्त ये बन रहा है। इसकी कहानी हुई थी कि मैंने गोश्त को ना जब बॉईल किया था, तो जब बॉईल किया था तो वो इजी हो जाता है, जल्दी खाना ज़्यादा जल्दी बन जाता है जब टाइम आपके पास शॉर्ट हो। ये पिसी हुई प्याज थी, प्याज पीस ली थी। ये लहसुन अदरक पीस के रखा हुआ होता है। और ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था गोश्त। और ये गवार फली कहते हैं इसको, फली कहते हैं, फली और आलू ना, क्योंकि मुझे ना सब्जियां बहुत पसंद हैं, तो ज़रूर मैं अपने लिए बनाती ज़रूर हूँ, चाहे वो थोड़ी सी बनाऊँ, एक टाइम की बनाऊँ, 2 टाइम की बनाऊँ, 3 टाइम की, लेकिन मुझे बहुत पसंद है सब्जियाँ। बस प्याज जो मैंने पीस के रखी हुई थी, हमने वो उसको डाल दिया, और प्याज थोड़ी सी भुनेगी, उसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, ये सारे मसाले, और लहसुन कह रही हूँ, वो तो डाल देते हैं। ये गरम मसाला आखिर में डाल देते हैं जब तैयार हो जाती है तकरीबन। ये धनिया था पिसा हुआ, लाल मिर्चें पिसी हुई, नमक और हल्दी। मैं ये सोचती हूँ यही सारे मसाले होते हैं, रिपीट होते हैं हर रोज़ तकरीबन, और हर डिश का खाना ही वो जायका ही अलग बनता है। ये टमाटर पीस लेते हैं, क्योंकि आलू गोश्त वगैरह टाइप की चीज़ें ना, उसमें बड़ा महीन सा जो पिसा हुआ मसाला होता है ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो हर चीज़ पीस के आप डालें तो बड़ा मज़े का वो सालन बनता है उसका। ये देखें माशाल्लाह। ये साथ साथ सफाइयाँ आप मेरे हाथ में ज़रूर देखेंगे कि ये जो है ना, ये किचन टॉवल जो है ना, हर वक्त मेरे पास करीबी करीब में कहीं ना कहीं आपको नज़र आता रहेगा। अच्छा, इसके बाद लहसुन जो है वो घर में मैं पीसती हूँ, जबकि यहाँ पे पिसा हुआ मिलता है नेशनल वालों का या पता नहीं शान वालों का, लेकिन मैं नहीं लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फारिग टाइम के अंदर आराम से बैठ के जो ना मैं पीसती हूँ। जो पिसा हुआ लहसुन था तो मैंने कहा नहीं, पहले वो ख़त्म होगा, उसके बाद जो ये छिला हुआ लहसुन जो है वो मैं रख देती हूँ फ्रीज़र करके धो के, और इसको ज़िप लॉक के अंदर फ्रीज़र कर देती हूँ। तो ये भी मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि ख़त्म हो, जैसे ही वो ख़त्म होता है उसको धो के, ये देखिए मैंने ज़िप लॉक के अंदर करके उसको फ्रीज़र कर दिया। और थोड़ी देर पहले जब मुझे पीसना होता है जिस दिन, वो निकाल के रख देती हूँ, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पिस जाता है। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर बड़े काम आ जाते हैं। ये सारा छिलका विलका जो जमा था, ये सारा ट्रैश करना था। बहुत सारा छील लिया था, 2 मैंने रोक दिए थे उसके लहसुन को, मैंने कहा वो बाद में छीलेंगे। दम वाली पोजीशन पे रख दिया। उसके बाद जो है वो फरमाइशी दौर चल जाता है हमारे यहाँ, तो कॉस्को से जो है ना बनी बनाई ये मिल गई थी पूरियाँ। तो उसके बाद जो इसके अंदर फिलिंग वगैरह की, ये सब चटनी वगैरह तो हमारे पास होती है। पानी इसका मैंने बनाया था, चटनी वगैरह पीसी हुई थी पहले से। जलेली पूछा किस किस को खानी है, तो यान ने कहा मम्मा मैं तो एक ही, बस मुझे दे दीजिएगा। और रशीद साहब, मैं और ज़यान हमने एंजॉय किया था, सबके लिए प्लेट्स बनाई जल्दी जल्दी शाम को। ये मीठी चटनी बनी हुई है जो ब्राउन कलर की वो नज़र आ रही है, वो थोड़ा सा रायता रखा हुआ था वो ले लिया। वो जग के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इसका पानी बनाया। किसी को मीठी पूरी चाहिए होती है, किसी को
पानी पूरी चाहिए होती है। फिलिंग तो ज़ाहिर ऑब्वियस है दोनों में करनी पड़ती है, चने की और आलू की। कितना मज़े का लगता है ये, मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है, ये हमें बहुत पसंद है। इसी के साथ जो है फिर वो थोड़ी देर के बाद, फ़ौरन ही नहीं, थोड़ी देर के बाद खाने का टाइम आ रहा था, तो ये ब्रोकली मैं लेकर आई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था बड़े साहब ने, यान साहब ने, कि मम्मा आप सिर्फ ब्रोकली लेकर आइएगा, मिक्स वेजिटेबल का मत लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा। जब हमने ये ओपन किया, कॉस्को से लिए ओपन किया, तो इसमें से 4 पैकेट निकले ना, तो मैंने कहा चले एक पैकेट पूरा खोल के एक ही वक्त में मैंने बना लिया था, और चिकन इसके अंदर ऐड करना था। तो इनके रात के लिए ये बड़े साहब का खाना था हमारे। ये ब्रोकली निकाली, पूरा एक पैकेट मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो फ्रीज़र किया हुआ होता है, तो इसका रिलीज़ करता है पानी अपना, तो उसको पूरा मैं ड्राई कर देती हूँ उसको ना, ड्राई करके। और चिकन के अगर मुझे श्रेड्स करके डालने होते हैं वो डाल देती हूँ, या अगर पूरा मुझे चिकन का पीस रखना होता है तो वो कर देती हूँ। और वो मैं मसाले वाला बनाती हूँ चिकन ना, वो नहीं होता। और उसके बाद जो है वो जितने सॉस वगैरह होते हैं वो यान खुद ऐड कर लेती हैं, और चिप्स उनको चाहिए होते हैं उसके साथ, कुरकुरा, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो छोटा सा एक पैकेट होता है, ये मैंने सर्व कर दिया था यान को कीनवा के साथ। अभी मुझे चिकन इसमें कम लग रही है, वो दूसरे दिन मैं डाल दूँगी, क्योंकि यान ने कहा मम्मा ये गुड इनफ है मेरे लिए ना, बस इतनी मुझे दीजिए। अभी ये खुद ही हॉट सॉस वगैरह डाल के अपना स्पाइसेस वगैरह खुद ही बना लेते हैं जो इनको चाहिए होता है। छोटा सा कोई पैकेट अगर हो, कोई कुरकुरा सा चिप्स वगैरह का या जो भी उनका होता है वो रख लेते हैं। जैसे ये वाला देखें आप, नज़र आ रहा होगा, ये बारबेक्यू का था, ये पोटैटो चिप्स। तो पूरा खाना चाहेंगे पूरा खा लेंगे, हाफ़ खाना होगा हाफ़ खा लेंगे, तो ये है इनका। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।